जापान स्कूल रूल्स। अगर इस दुनिया के सबसे अतरंगी देश की बात की जाए तो वो बेशक नॉर्थ कोरिया ही है, जहाँ के लोग दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते और सिर्फ उनकी दुनिया उनकी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर ही चलती है। पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर अजीब नियमों की कोई भी कमी नहीं है, जिसमें जापान और चाइना जैसे देश टॉप पर आते हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको जापान के कुछ ऐसे स्कूल्स के बारे में बताया जाए जो कि आपका दिमाग पूरी तरीके से चकरा देंगे। जी हाँ, क्योंकि स्कूल रूल्स तो हर जगह अलग होते हैं, लेकिन जापान की तो बात ही निराली है। इसीलिए हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको जापान के कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेयर स्टाइल रिक्वायरमेंट्स। लगभग दुनिया भर के हर देश में हेयर स्टाइल को लेकर कोई इतना स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं होता, क्योंकि बच्चे जैसा चाहे वैसा हेयर स्टाइल बना सकते हैं, फिर चाहे वो कैसी भी हो। लेकिन जापान में कुछ ऐसा नहीं है। जापान में लड़कों को अपने बाल कान तक छोटे करवाने पड़ते हैं। उसके साथ ही वो अपने बालों में कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही बालों को कोई लेयर निकाल सकते हैं, ताकि वो बिना फर्जी के स्टाइलिश लुक लेकर स्कूल आए। और अगर बात लड़कियों की जाए तो लड़कियां अपना बाल चाहे जैसे बना सकती हैं, लेकिन उन्हें वो ज्यादा स्टाइल नहीं कर सकती और ना ही स्कूल में मेकअप और अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो ये चीज साफ दर्शाता है कि जापान में बच्चों को डिसिप्लिन में रहने के लिए काफी जोर दिया जाता है। रिलेशनशिप रूल्स। जब बात रिलेशनशिप रूल्स की आती है तो ये चीज हर जगह पर थोड़ी पाबंदी के साथ की जा सकती है, क्योंकि स्कूल वगैरह में बच्चे टीनेजर होते हैं, जिस वजह से कोई भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन किसी को पता चल गया तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। पर अगर बात जापान की जाए तो स्कूल रिलेशनशिप वहाँ पर बिल्कुल बैन है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्कुल ये नहीं चाहती कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में बच्चे फिजूल के रिलेशनशिप में आकर अपना करियर खराब कर दें। इसलिए अगर ऐसा करते हुए किसी को पकड़ा जाता है तो उसे काफी भारी सजा सुनाई जाती है। स्कूल लंच। बच्चे सबसे ज्यादा एक्साइटेड अपना स्कूल लंच देखकर ही होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ अपना मनपसंद खाना खाने के लिए बेताब रहते हैं। और इसी वजह से कई सारे स्कूल्स में बच्चों को या तो अपने घर से खाना लाना होता है या फिर उन्हें कैंटीन जैसी जगहों पर जाकर अपना लंच अपने फ्रेंड्स के साथ करना होता है। लेकिन जापान का सिलसिला कुछ उल्टा है। वहाँ पर सभी बच्चों को एक जैसा ही खाना खाने को मिलता है और वो खाना वो कैफेटेरिया में ही खा सकते हैं, जिसके बाद कोई भी बच्चा उस मील को ना नहीं कह सकता, जिसमें उन्हें राइस, सूप और फिश दी जाती है। और जिस बच्चे ने उस खाने को नहीं खाया तो उसे पनिशमेंट की सजा भी सुनाई जाती है। जेंटोरियल ड्यूटीज। ज्यादातर स्कूलों में स्कूल की साफ सफाई करने के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है, जो बच्चों के जाने के बाद पूरे स्कूल को अच्छे से साफ करते हैं, ताकि अगले दिन बच्चे फ्रेश शुरुआत कर सकें। लेकिन जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बच्चों को खुद ही अपनी क्लासरूम साफ करनी पड़ती है और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर भी इस काम में बच्चों की मदद करते हैं, जिस वजह से उन्हें न सिर्फ अपने क्लासरूम की बल्कि पूरे स्कूल की साफ सफाई में हेल्प करनी पड़ती है, ताकि पूरा स्कूल चमचमाता रहे और बच्चे खुद से साफ सफाई जैसी चीजों का ध्यान रख सकें, ताकि उन्हें ये सारी चीजें लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना दें। सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस तो आजकल हर जगह पर चल गया है, लेकिन जापान में ये सबसे भारी संख्या में इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर स्कूल में बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, ताकि वो अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का हल खुद ही निकाल सकें, फिर चाहे वो प्रॉब्लम मेंटली हो या फिर फिजिकली। इसी कारण वहाँ के टीचर बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने में लगे रहते हैं। और ये सेल्फ डिफेंस जापान के इंस्टेंट वेपन, जो कि एक तलवार की तरह होता है, लेकिन उसमें धार नहीं होती, बल्कि वो अलग किस्म की तलवार होती है, और उसी चीज का इस्तेमाल करके जापान में बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, जो कि काफी अनोखी बात है। ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग तो एक ऐसी चीज है जो हर जगह पर सिखाई जानी चाहिए, फिर चाहे वो जापान हो या फिर कोई और देश। अब आप हमारे भारत को ही ले लीजिए, यहाँ पर भी तो हमें ग्रीटिंग करना सिखाया जाता है ना, लेकिन हम हमारे देश में ग्रीटिंग अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जापान में वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर वहाँ के लोग सर झुकाकर अपने टीचर को ग्रीट करते हैं, फिर चाहे वो स्कूल का स्टार्ट हो या फिर एंड। यानी कि वो ग्रीटिंग में किसी भी वेस्टर्न चीज को ना लाकर अपने कल्चर को बढ़ावा देते हैं, ताकि उनके बच्चे ये समझ सकें कि उनका कल्चर कैसा है और उनका कल्चर किसी भी चीज से कम नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। वरना तो हमारे देश में हर बच्चा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के रट लगाए हुए आपको नजर आ जाएगा। हाँ, हाथ जोड़कर नमस्ते करना तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। आप दुआ सलाम भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी एक चीज को लगातार रटते रहना कहीं की समझदारी नहीं है। बाकी इस पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या कहते हैं। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्रेक्स। अब बात यहाँ पर छुट्टियों की आती है तो जापान में मात्र सेशन के एंड में 5 हफ्तों की छुट्टी दी जाती है और बीच में उन्हें कोई भी बड़ी छुट्टी नहीं दी जाती। जब जापान में हमारे देश की तरह हर त्योहार में छुट्टी देने का कोई भी कारण नहीं है,
क्योंकि वहाँ इतने ज्यादा त्योहार होते ही नहीं है। उसी के साथ ही जैसे हम छुट्टियों पर घूमने फिरने निकल जाते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो वहाँ पर उन्हें ब्रेक टास्क और प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने दिमाग को लगातार यूज करते रहें और छुट्टियों में भी वो कुछ नया सीखें। और इसी कारण जापान दुनिया में चौथे नंबर पर है, जहाँ के बच्चे मैथ्स और साइंस जैसी चीजों में काफी आगे हैं। सब्स्टिट्यूट टीचर्स। दोस्तों, जब कभी कोई टीचर एब्सेंट होता है तो बच्चे क्लास में आफत मचा देते हैं। इसी वजह से दूसरे टीचर को उसकी जगह लेनी पड़ती है। लेकिन जापान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई टीचर किसी कारणवश नहीं आ पाया तो बच्चे शांत बैठकर अपने आप खुद पढ़ाई करते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, वाकई में वहाँ के बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि वो अपने करियर को लेकर काफी सीरियस होते हैं और उन्हें हार्ड वर्क करना सिखाया जाता है। पर एक बात तो पक्की है, अगर हमारे इंडिया में बिना टीचर के 30 बच्चों को क्लास में छोड़ दिया जाए तो वो क्लास नहीं, जंग का मैदान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारी क्लासेस में। यूनिफॉर्म। अब जाते हैं जापान के सबसे अहम स्कूल रूम पर, जो केवल कुछ देशों में लागू होता है, और वो कुछ और नहीं बल्कि वहाँ का यूनिफॉर्म है। क्योंकि हमारे भारत की तरह जापान में भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल में एंट्री होती है। अगर बच्चा बिना यूनिफॉर्म के आया है तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। एब्सेंटिज्म एंड पंक्चुअलिटी। जापान के सबसे बेसिक रूल्स में ये रूल भी शामिल है कि वहाँ पर बच्चे बिना मतलब एब्सेंट नहीं हो सकते। उन्हें कैसे भी करके स्कूल आना ही है, और वो भी समय से। और अगर किसी कारणवश बच्चे स्कूल रोज नहीं आ पा रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर एप्लीकेशन होनी चाहिए, वरना यहाँ पर क्लास में घुसने नहीं दिया जाता। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।